लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिति विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में भी हुआ था। चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारतीय विद्या के बारे में। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सोमतिति विद्या अर्थात लक्ष्मण रेखा। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि एक वेद मंत्र है, सोमम्ब्रहि वृत्तं रत स्वाहा वेतु संभव ब्रहे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थी। यह वेद मंत्र कोड है उस सोमना कृतिक यंत्र का। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पहुँचे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक पहुँची है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यह जो ब्रह्मचारी राम है, इन्होंने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है। यह धनुर्वेद में पारंगत हुए हैं। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यह जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है, यह एक दुर्लभ सोमतिति विद्या सीख रहे हैं। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में वह विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के यहाँ और उदालक गोत्र के आचार्य शिकामकेतु के गुरुकुल में श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण उस विद्या में पारंगत थे। एक अन्य ब्रह्मचारी वर्णित भी उस विद्या का अच्छा जानकार था। सोमम्ब्रहि वृत्तं रत स्वाहा वेतु संभव ब्रहे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थी। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमना कृतिक यंत्र में जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणु सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में फोरमय आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात बनाया जाता है। फिर उस यंत्र को एक्टिवेट करें और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों से उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच दें। उसके अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वहीं राख बनकर उड़ जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति या वस्तु प्रवेश कर रहा हो। ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकर हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिति न कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दधीची, महर्षि शांडिल्य भी इस विद्या को जानते थे। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में मैदान के चारों तरफ यह रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त न करे। मुगलों द्वारा करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने पर और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विधाएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी, वो सब लुप्त हो गई। और जो बचा है उसे संभालने में प्रखर बुद्धि के युवाओं को जुट जाना चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।